दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के अंदर हुए हमले के बाद देश के अंदर अराजकता चरम पर पहुंच चुकी है। जहां एक तरफ दहशतगर्दों ने, टेररिस्टों ने 27 लोगों की जिंदगियां खा ली, तो वहीं दूसरी तरफ इसका बदला लेने के लिए कुछ हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों ने अपनी करतूतों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां पर एक बिरयानी विक्रेता की आधी रात को इस तरीके से शूट करके उसको खत्म कर दिया गया। बाकायदा दावा किया जा रहा है कि ये जो हमलावर आए थे, इन्होंने पहले बिरयानी विक्रेता यानी होटल के मालिक का नाम पूछा और उसके बाद उसको खत्म किया। किस तरीके से पुलिस ने इसको लेकर के एक जानकारी दी है, पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, इसकी भी जानकारी आपको हम आगे देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, खबर यह भी सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर अब बीजेपी के अपने नेता भी सेफ नहीं है। बीजेपी के नेता को दिन दहाड़े खत्म कर दिया गया है यूपी में। आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कश्मीर वाले हमले को लेकर हिंदू मुसलमान करने की जो लोग कोशिश कर रहे थे, जो लोग प्लानिंग कर रहे थे कि इसमें राजनीतिक फायदा उठाएंगे, वो अपने मंसूबे में कामयाब हो चुके हैं। यहां पर एक मंदिर की बिल्डिंग में काम कर रहे 2 मुस्लिम मजदूरों को उनके काम से निकाल दिया गया। किस लिए? कि कश्मीर में जो हमला हुआ है उस वजह से। खैर, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है कि कश्मीर के पहलगाम वाले हमले को लेकर के भारतीय सेना के सिपाही अशोक कुमार ने जो खुलासा किया है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। ये पूरा वीडियो देखिए, आपको एक एक करके वो तमाम खबरें दिखाऊंगा जो शायद मीडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगी। वो सच्चाई आपको पता चलेगी जो छुपाने की कोशिश की जा रही है। खैर, पूरी खबर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको क्या लगता है दोस्तों, जिस तरीके से पहलगाम वाला ये मामला, ये हमला हुआ है, क्या इसमें कोई साजिश भी हो सकती है? जो लोग आरोप लगा रहे हैं इस तरीके का, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी सेना को जल्द से जल्द इन टेररिस्टों को खत्म करना चाहिए, तो प्लीज कमेंट में इस पर भी अपनी राय जरूर रखिए। अब बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। धर्म देखकर मारने का सिलसिला जम्मू कश्मीर के पहलगाम में शुरू हुआ और यह धीरे धीरे देश के अंदर फैलता जा रहा है। खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां पर एक होटल के मालिक को उसके धर्म को देखकर खत्म कर दिया गया। दावा किया जा रहा है कि कुछ हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा यह हमला किया गया। उनका वीडियो भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा, बाकायदा वीडियो रिलीज करके उन्होंने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। लेकिन पूरी खबर आप देखिए। आगरा में ताज के हाई सिक्योरिटी जोन के नजदीक ताज नगरी फेज नंबर 1 में बुधवार को रात कुछ टेररिस्टों ने, जिनको हम टेररिस्ट ही कहेंगे, मीडिया वाले बदमाश बता रहे हैं, इन्होंने रेस्टोरेंट संचालक 2 चचेरे भाइयों को खत्म कर दिया। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति के पेशानी के ऊपर इन्होंने शूट किया और दूसरे को भी शूट किया, लेकिन उसके कान के पास से बुलेट निकल गई, जिसके बाद वो फिलहाल बच गया। लेकिन एक यहां पर स्पॉट पर ही खत्म हो गया है और ये दोनों व्यक्ति मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले थे। बताया जा रहा है घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दुस्साहत वारदात के बाद बदमाश बाइक से भाग निकले। घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से हमलावरों की तलाश में जुटी है। ताज नगरी फेज नंबर 1 आगरा का बहुत हाई सिक्योरिटी जोन का इलाका माना जाता है। गुड़ियाई ताजगंज के रहने वाले राशिद अली और शाहिद चिकन बिरयानी का रेस्टोरेंट है। शाहिद अली के साथ उसके चचेरे भाई गुलफाम 27, मुन्ना जीशान, सैफ अली भी काम करते हैं। सैफ अली ने बताया कि बुधवार को रात 12 बजे के बाद रेस्टोरेंट बंद करने की तैयारी चल रही थी। वह सभी सामान समेटने में लगे हुए थे। इसी बीच बाइक से 3 युवक उनके पास पहुंचते हैं और बाइक दूर ही खड़ी कर देते हैं और 2 युवक रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद यहां पर उनकी तरफ से यह हमला किया जाता है। गुलफाम ने पूछा भी इन मवालियों से कि तुमको क्या चाहिए, रेस्टोरेंट तो बंद हो चुका है। तभी एक युवक ने पिस्टल निकाली और गुलफाम के सीने से सटाकर फायर कर दिया। इस पर सैफ चिल्लाया तो दूसरे बदमाश ने उस पर भी गोली चलाई, लेकिन सैफ के कान के पास से गोली रगड़ते हुए निकल गई। लेकिन यहां पर जो गुलफाम नाम का शख्स है, उसके सीने में ही बुलेट घुस गई और उसके बाद वो स्पॉट पे ही खत्म हो चुका है। इसको लेकर के एक वीडियो जारी किया गया है। मैं आपको पहले वो वीडियो दिखाता हूं। देखिए, ये हिंदू संगठन के मवाली हैं जो खुलेआम वीडियो जारी करके इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया है। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे।
ताजनगरी आगरा में 2 कटुए मारे गए। छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है और भारत माता की सौगंध 26 का बदला अगर 2600 से ना लिया तो मैं भारत माता का पुत्र नहीं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, भारत माता की जय। ताजनगरी आगरा में 2 कटुए मारे गए। छत्री गोरक्षा दल इसकी जिम्मेदारी लेता है और भारत माता की सौगंध। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो क्लिप देख लिया है, अब आप बताइए, यूपी के आगरा में नाम पूछ करके मुस्लिम युवक को खत्म किया गया। अब जो लोग कह रहे थे कि आतंकवाद का रिश्ता सिर्फ इस्लाम से है, तो उन लोगों को यह खबर भी देखनी चाहिए, यह कैसा रिश्ता है, यह किस धर्म का रिश्ता है। गोरक्षा दल ने वीडियो जारी करके कहा है कि 26 का बदला 2600 से लेंगे और उन्होंने ही कहा कि हमने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जबकि यूपी पुलिस बता रही है कि यह सिर्फ अफवाह है, इन गोरक्षा के दलों ने यह घटना को अंजाम नहीं दिया। अफसोस कि आरोपी कह रहे हैं कि हमने घटना की है और पुलिस उसको डिनाई कर रही है। पुलिस बता रही सीसीटीवी कैमरे की छानबीन की जा रही है, उसके बाद ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। तो जो लोग धर्म को एक समुदाय से, एक धर्म से जोड़ रहे थे, जो लोग आतंकवाद को एक धर्म से जोड़कर देख रहे थे, अब वो लोग क्या कहेंगे? यहां पर तो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले ये लोग हैं, तो इसका मतलब आतंकवाद हिंदू धर्म से भी ताल्लुक रखता है क्या? इसलिए कहते हैं कि आतंकवाद किसी धर्म से ताल्लुक नहीं रखता, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के दुश्मन होते हैं, उसमें धर्म नहीं आता। अगर धर्म देकर ही सारी चीजें हुई होती तो कश्मीर में पहलगाम वाले हमले में 3 से 4 मुसलमान भी खत्म हुए हैं, वो ना खत्म होते हैं। एक और खबर दोस्तों आ रही है जो कि अपने आप में काफी अहम खबर है। उत्तर प्रदेश में अराजकता बढ़ती जा रही है। मैंने शुरुआत में कहा, क्यों कहा, आप स्क्रीन पर खबर देखिए। योगी जी के राज में यूपी में बीजेपी के नेता भी सेफ नहीं है। मथुरा के अंदर एक बीजेपी के नेता को खत्म कर दिया गया। योगी सरकार सुशासन की गाथा गाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। सीएम योगी अपनी सरकार और सिस्टम को बेहतर बताते हैं, लेकिन सीएम योगी का यह दावा केवल सिर्फ दावा ही रह चुका है। अगर इस बात में सच्चाई होती तो भाजपा नेता की बेरहमी से हत्या शायद ना होती। योगी सरकार के सिस्टम की लापरवाही जिससे भाजपा नेता की जान चली गई। क्या योगी सरकार उसका निकम्मा सिस्टम मौत का जिम्मेदार होगा? आपको बता दें कि पूरा मामला मथुरा के गोविंद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर भाजपा के नेता हेमेंद्र गर्ग ने सीएम योगी को पत्र लिखकर अपनी जान को खतरा बताया था। इतना ही नहीं, हेमेंद्र गर्ग ने पुलिस को 40 बार आवेदन दिया। आवेदन के जरिए उन लोगों का नाम भी बताया जो उनको खत्म करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इन तमाम चीजों को इग्नोर कर दिया। और अब खबर आ रही है कि भाजपा नेता को शूट आउट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। जमीन को लेकर कुछ विवाद था, इसी के चलते सारा खेल किया गया। तो यह है यूपी की हालत। यूपी में बड़े बड़े दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये आपके सामने है। अब मैं आपको एक और खबर दिखाना चाहता हूं। आप सब जानते हैं पहलगाम हमले के बाद लोग हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो अपना एजेंडा भी चला रहे हैं, उसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं, जो पहले से ही एजेंडा चला रहे थे। आप देखिए खबर, मंदिर में बिल्डिंग का काम कर रहे 2 मुस्लिम मजदूर हटा दिए गए। आक्रोश हाथरस के महादेव मंदिर में कर रहे जो है काम का है। पहलगाम की घटना पर गुस्सा जताते हुए विहिप यानी हिंदू संगठन का ये विहिप एक संगठन है, मानवाधिकार संगठन की तरफ से 2 मुस्लिम काम करने वाले लोगों को उनके काम से हटा दिया गया। तो आप देखिए मंदिर की बिल्डिंग में काम करने वाले मुस्लिमों को उनके काम से हटाया गया। तो धर्म के नाम पर कौन लोग राजनीति करते हैं, कौन इसका फायदा उठाते हैं, कौन लोग देश में नफरत फैला रहे हैं, ये आपके सामने सबूत है। जबकि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ भाईचारा का संदेश दे रहे हैं। न जाने कितने सैलानियों को कश्मीर के नौजवानों ने बचाया है, उस पर चर्चा नहीं की जा रही है, क्योंकि उस पर चर्चा होगी तो आप जानते हैं कुछ लोगों के पत्ते जो है खुल जाएंगे ना। चलिए एक और खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहलगाम वाले हमले को लेकर के भारतीय सेना के सिपाही अशोक कुमार का एक वीडियो सामने आया है, और ये वीडियो आपको देखना भी चाहिए। क्या वो कह रहे हैं सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। मैं अशोक कुमार भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी, ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन, ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसा हमला जो बाहर से तो आतंकवाद दिखे, लेकिन वास्तव में अंदरूनी राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हैं। सबसे ज़्यादा दर्दनाक बात यह थी कि हमारे सैनिक, हमारे सिपाही ज़मीन पर पड़े थे और कई घंटों तक कोई नहीं उनको उठाने आया। ना कोई मेडिकल सहायता आई, ना कोई कमांड ऑफिसर आया। ऐसा लग रहा था ये सब कुछ पहले से ही निर्धारित हो। एक सैनिक के रूप में मेरा कर्तव्य सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं, बल्कि सच्चाई की भी रक्षा करना है।
धोखे के सामने चुप रहना देशभक्ति नहीं, सच बाहर आना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी इनकन्वीनियंट क्यों ना हो। जैसा कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों ने देखा है, ये भारतीय सेना के सिपाही अशोक कुमार है। अगर ये जो दावा कर रहे हैं वो सच है तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और अगर ये वीडियो सही है तो क्या इस वीडियो के आधार पर उन तमाम चीजों पर सरकार से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए जो एक सिपाही पूछ रहा है, जो एक सेना का जवान पूछ रहा है? खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिए।